नमस्कार, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सुमित आपके साथ। और आज मैं आपको जो बताने और सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है मुजफ्फरपुर रेप और हत्याकांड की। और मैं आपको मुजफ्फरपुर रेप और हत्याकांड की पूरी कहानी और पूरी जानकारी दूंगा, पूरी कहानी सुनाऊंगा कि क्या हुआ, क्या है, क्या नहीं है, क्या सच है, क्या झूठ है। और इस कहानी के दो पहलू हैं, दोनों ही पहलू के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट अपडेट भी दूंगा। और इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं और पूरी जानकारी बताऊं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। उसके बाद छोटी सी ये वीडियो है, उसके बाद ये वीडियो की हम चर्चा करेंगे और फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पुलिस जब आरोपी को अरेस्ट करने गई थी, तो मतलब पुलिस, ऐसा लग रहा है कि पुलिस नहीं बल्कि गुंडा है। वो अरेस्ट करना पुलिस का काम है और अपराधी को पकड़ना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस का काम ये नहीं है कि रोड में खड़ी बाइक है उसको आप डंडा मार के तोड़ दो जबकि उसमें कोई बैठा हुआ नहीं है। पुलिस का काम ये नहीं है कि कोई भी आता जाता इंसान को आप डंडे से मारने लग जाओ। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी दिखती है। मतलब पुलिस अपने काम को ठीक से कर नहीं पा रही है, उसके वजह से वो किसी भी चीज़ पे गुस्सा निकाल रही है। ये मतलब अच्छी मानसिकता को नहीं दर्शाती है। साथ ही मतलब इसके खिलाफ पुलिस को, मुजफ्फरपुर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे जो भी कांस्टेबल, सिपाही या जो भी अधिकारी है उनको सस्पेंड भी करना चाहिए। तो हालांकि ये पुलिस का काम है, ये उन पे ही छोड़ देते हैं। और आपको ये पता है कि भारत देश में पुलिस अपना काम कितने अच्छे से करती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम वापस आते हैं कहानी पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इस कहानी के दो पहलू हैं, दोनों ही पहलू पे चर्चा करेंगे हम। इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी बताऊं, मैं इसके कैरेक्टर के बारे में आपको पहले बता देता हूं। इस कहानी में मुख्यतः 4 से 5 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है संजय राय, जिसका कहीं कहीं पे संजय यादव भी नाम बताया गया है। संजय राय जो है वो मुख्य आरोपी है, जिसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। दूसरा कैरेक्टर है संजय राय, मतलब जिस लड़की का रेप और मर्डर हुआ उसका नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता, दूसरी कैरेक्टर वो है। तीसरी कैरेक्टर उसकी खुद की अपनी बहन है। चौथी कैरेक्टर उसकी माँ है। और 5वें कैरेक्टर है बहुत सारे लोग, मतलब उस गांव के आसपास के लोग। तो चलिए इस कहानी को पहले मैं शुरू करता हूँ। संजय राय, जिसका उम्र लगभग 45 साल बताया जा रहा है, वो 45 साल और वो शादीशुदा भी है। और मेरे पास जो अपडेट है उसके हिसाब से ये भी है कि उसकी अपने बच्चे भी हैं और शायद किसी एक बच्चे की शादी भी हो चुकी है। तो 45 साल का अधेड़ है। और आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे, गांव से अगर आते होंगे, गांव या छोटे मोटे कस्बों से, तो आपको पता होगा कि गांव में वैसे लोग जो राशन डीलर हैं या जो थोड़े गांव में जो थोड़ा बहुत भी रसूख रखते हैं, जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, या फिर राशन डीलर हो गए, या छोटे मोटे ठेकेदार जो गांव में छोटे मोटे ठेका का काम करते हैं, रोड नाली या कंस्ट्रक्शन काम, तो उनका एक गाँव में रसूख होता है। लोग उन्हें दबंग कहते हैं, लोग उन्हें मतलब थोड़ा गांव से बड़े मानते हैं और वो होते भी हैं। मतलब उनका पुलिस प्रशासन से और बाकी लोगों से अच्छा टच होता है। तो वैसे ही ये संजय राय है, लोग गांव के लोग उसको दबंग मानते हैं। और संजय राय का एक अपना पैठ है, हालांकि उसका पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों से ठीक ठाक ताल्लुकात भी हैं। तो संजय राय, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि संजय राय उसी गांव की एक लड़की, जिसकी अभी उम्र 14 से 15 साल है, उसी लड़की से वो पिछले 3 साल से बातचीत करता था। तो मतलब आप ये मान लीजिए कि अभी उस लड़की की उम्र 14 से 15 साल थी और 3 साल पहले शायद वो 11 से 12 साल की रही होगी। तो 3 साल पहले से उसके संबंध जो है उस लड़की से थे और वो उससे बातचीत किया करता था मोबाइल फोन पे और मिला भी करता था। तो ये मतलब आप खुद सोच लो कि संजय राय की मानसिकता कैसी रही होगी। मतलब वो बंदा 11-12 साल की लड़की से बातचीत कर रहा है, मिल रहा है, और वो खुद अधेड़ उम्र की है, मतलब 45 साल का वो बंदा है, मतलब इंसान है, और वो बातचीत कर रहा था। तो
क्या हुआ कि गांव के कुछ लोगों को ये इस बात का पता चल गया, क्योंकि गांव में कैसा है कि मतलब शहर के जैसा आपके पास बड़े बड़े होटल और पार्क नहीं रहते हैं जहां आप मिल सकते हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं रहते हैं जहाँ पे आप जाते हो घूमने फिरने के लिए। गांव में क्या है कि लोग कहीं पे भी कोई खंडहर जगह या खाली जगह, कहीं पे चट्टान या पहाड़ कहीं पे चले जाते हैं, जाके कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, मिलते जुलते हैं, वापस आ जाते हैं। तो उनका ये डेट करने का तरीका गाँव में ऐसा ही है। तो वो मिला जुला करता था उस लड़की से। तो पिछले मतलब कुछ दिनों से गांव के कुछ लोग जो है सो ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि संजय राय जो है सो उस लड़की से मिलता था, बातचीत तो करता था, ये सबको पता ही था। तो गांव के लोगों ने एक प्लान बनाया। 11 अगस्त की रात, जिस रात की ये कहानी बताई जा रही है, 11 अगस्त को 10:30 से 11 बजे के बीच में संजय राय और उस लड़की के बीच में बात होती है। बात होने के बाद संजय राय उस लड़की से मिलने जाता है एक जगह पे। और जैसा कि बताया जा रहा है, मैंने आपको पहले बोला कि कहानी के 2 पहलू है, तो पहला पहलू पे मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी। तो संजय राय उस लड़की से मिलने जाता है एक जगह पे, और गांव के लोग पहले से ही 5-6 लोग उस जगह पे एकत्रित थे। जैसे ही ये संजय राय वहाँ पे मिलने गया, गांव के लोगों ने उन दोनों पे हमला कर दिया। हमला करने के दौरान रॉड से वार वगैरह किया गया है, और उसी रॉड से मारने के दौरान लड़की जो है सो घायल हो गई। जैसे ही गांव वाले को पता चला, जो भी 5-6 लोग थे उनको, कि लड़की घायल हो गई, वो उसको घायल अवस्था में छोड़ के वहाँ से वो भाग गए। संजय राय की भी पिटाई हुई थोड़ी बहुत, और उसी दौरान ये देखा गया कि संजय राय को लगा कि वो फंस जाएगा, लड़की घायल हो चुकी है। तो वो क्या किया, उस लड़की को वहाँ पे वो मतलब मार करके, उसका मर्डर करके वहाँ से वो निकल गए और वहाँ से वो भाग गए। ये कहानी जो है, ये पुलिस प्रशासन ने भी सेम कहानी सुनाई है, और ये कहानी का पहला पहलू है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको भी पता है, ये कहानी सुन के आप भी समझदार हैं, आप समझते होंगे कि बेटर किस तरीके से ये कहानी को रचा गया है, क्या ये सच है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी एक लड़की से प्यार कर रहा है, या फिर उसके ताल्लुकात हैं, उससे रिश्ते हैं, तो कोई उसको बचाएगा ना, कि उसको मार के भाग नहीं जाएगा फंसने के। उसको भी पता है कि आप किसी का मर्डर करोगे तो उसके बाद आप बच नहीं पाओगे। तो ये कहानी, हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी सेम कहानी ही सुनाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी का एक पहला पहलू है। दूसरे दिन सुबह 11 बजे लड़की की लाश जो है वो मिलती है एक पोखर के पास। पोखर के बगल में, गांव के बगल में ही पोखर है, वहाँ पर लाश मिलती है। और उसके बाद पुलिस जो है सो उसको, लाश को अपने कब्जे में करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि लड़की के साथ कोई भी बर्बरता, मतलब रेप नहीं हुई है। रेप का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि हाँ, पुलिस मान रही है कि हाँ, उसके साथ उसका मर्डर बहुत बुरी तरीके से, हथियार से वार करके किया गया है, साथ ही उनके शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पे, उसके बाद इस कहानी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कहानी का दूसरा पहलू ये है कि गांव के लोग या बाकी गांव घर वाले या उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों का कहना है कि संजय राय जो है वो पिछले 3 साल से उस लड़की से बातचीत किया करता था, और पिछले कुछ महीनों से वो उस लड़की को शादी के लिए दबाव बना रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में आज भी कास्टिज्म चलता है, मतलब एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट से शादी नहीं करना चाहते हैं बहुत सारे केसेस में, खास करके गाँव में ऐसा तो होता ही है आज भी। तो क्योंकि लड़की दूसरे कम्युनिटी की थी, संजय यादव बोलो या संजय राय बोलो, वो एक दूसरे कम्युनिटी का था, तो लोगों ने उसका विरोध किया, या घर वाले ये बात नहीं माने। तो संजय राय जो है वो उस पर प्रेशर बनाने लगा, उनके घर वाले पे और उस लड़की पे, कि तुम मुझसे शादी करो, ऐसा बोल करके। तो क्या हुआ, गांव वाले का, उनके घर वाले का कहना है, हालांकि उनकी माँ ने भी बयान दिया है, उनकी माँ के बयान भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा एज इट इज, जैसा उन्होंने बयान दिया है कि ठीक उस रात 11 अगस्त की रात को संजय राय जो है, संजय यादव बोलो या संजय राय बोलो आप, वो 11 अगस्त की रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उनके घर आता है। कुछ साथी भी रहते हैं उनके साथ। वो घर आता है, उस लड़की को घर से ज़बरदस्ती, मतलब किडनैप कह लो, किडनैप तो कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि पहले से जान पहचान है, तो आप ये कह सकते हो कि किडनैप के ही मतलब तरीके से, मतलब उसको ज़बरदस्ती घर से उठा के ले जाता है। गांव मतलब घर वाले को धमकी देता है कि मैं इसके साथ ये कर दूंगा, मैं इसके साथ वो कर दूंगा। उसको घर से उठा के ले जाता है, और गांव वालों का कहना है कि उसके साथ फिर उसने घिनौना हरकत किया और उसे जान से मार दिया, उस लड़की का मर्डर कर दिया। तो ये कहानी जो है सो उसके घर वाले ने सुनाई है। उनकी माँ ने क्या बोला है, लड़की की माँ ने, जिनके साथ ये बर्बरता हुई है, उसका मैं आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट सुनाता हूँ। एग्जैक्ट लड़की की माँ ने क्या कहा है। माँ ने कहा है कि गांव के ही 41 साल के संजय यादव ने मेरी छोटी बेटी का मर्डर किया है। उसकी पत्नी मर चुकी है, मतलब संजय यादव की पत्नी मर चुकी है, और वो पिछले 6 महीने से मेरी बेटी से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था।
संजय यादव अक्सर मुझसे मेरी बेटी की शादी करा देने की बात कहता रहता था। रविवार 11 अगस्त रात को पति और बेटा घर के बाहर सो रहे थे। घर के अंदर मैं और मेरी छोटी बेटी सो रहे थे। देर रात संजय अपने कुछ साथियों के साथ आया और जबरन मेरी बेटी को उठा कर ले गया। अगले दिन सुबह उसकी लाश पोखर के पास मिली। ये मृतक की मां का कहना है और मृतक की मां का रिपोर्ट है। अब गांव वालों का भी कहना है कि जब लाश को देखा गया सुबह 11 बजे के आसपास, तब लाश की हालत बहुत ही खराब थी। कहने का मतलब लाश जब उन्होंने देखा तो गांव वाले लोगों ने खुद रिपोर्ट दिया है कि शरीर के कुछ अंग जो है वो कटे हुए थे। और मतलब अंग मतलब आप ये कह सकते हो जिसको गुप्त अंग आप बोलते हो, वो सब कटे हुए थे। मैं आपको पूरे इस न्यूज़ में नहीं बता सकता वीडियो में। तो कुछ ऐसे अंग जो मतलब उसको आप गुप्त अंग बोल सकते हो, उस पर वार किया गया था, वो कटे हुए थे, ऐसा गांव वाले लोगों का कहना है। और पुलिस को जैसे ही उन्होंने इन्फॉर्म किया तो गांव वाले पुलिस तुरंत ही अपने लाश को कब्जे में लेकर के चली गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया। और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि ये सब बातों का दावा नहीं कर रही है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन गांव वाले लोग जो पहले ही प्रथम दृष्टया जो लाश को जिन्होंने देखा था वो ये दावा कर रहे हैं कि लाश बहुत बुरी हालत में थी और उसके शरीर के कुछ अंग कटे हुए थे, गुप्त अंग जिसको बोलते हैं आप, कटे हुए थे, उन पर बहुत बुरी तरीके से वार किया गया था। साथ ही अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी जैसे रिपोर्ट आया है, गांव वाले का भी रिपोर्ट आया है कि मतलब पुलिस जो है इस मामले को थोड़ा छुपा रही है, मतलब कुछ दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जांच रिपोर्ट चल रही है। और मैं अगर गिरफ्तारी की बात करूं तो गिरफ्तारी अभी तक जो मुख्य आरोपी है संजय राय, उसका गिरफ्तारी हो चुका है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने जैसा मतलब इस कहानी को बताया है, उस कहानी के अनुसार जो 6 लोग थे जो आए थे संजय राय और लड़की पे हमला करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनमें से 3 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें से एक का नाम है पंकज राम, एक का नाम है चुन्नू पासवान और तीसरे का नाम है मुन्ना राम। साथ ही एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम मिथिलेश कुमार बताया जा रहा है। मिथिलेश कुमार हालांकि वो शख्स है जो संजय राय को भगाने में मदद कर रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पूरी कहानी क्या है ये अभी कह पाना मुश्किल है। तो इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने यह भी कहा है, पुलिस ने हालांकि बहुत चौंकाने वाले भी खुलासे किए हैं। अब ये खुलासा कितना सच है कितना झूठ है ये आप खुद समझदार हो, आप बता सकते हो। पुलिस का काम, जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि कहानी के बहुत सारे किरदार हैं, तो एक किरदार अभी भी रह गया है जो है कि मृतका की दीदी, उसकी अपनी खुद की बहन। तो उस किरदार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बताया यह भी जा रहा है पुलिस के द्वारा कि पिछले मतलब जिस दिन ये घटना घटी उसके 10-15 दिन पहले से जो संजय राय है वो और जो मृतिका है वो और मृतिका की खुद की अपनी दीदी जो कि शादीशुदा है और जो अभी विधवा भी बताई जा रही है, जो अपने घर पे ही रहती थी, उन तीनों के बीच में बातचीत होता था। और सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार, कॉल डेटा रिकॉर्ड के अनुसार संजय राय पिछले घटना घटने के 10 दिन पहले से मतलब मृतिका की बहन से भी लगभग 20-30 बार कॉल पे बात कर चुका है। अब ये नहीं पता कि वो कॉल पे क्या बात करते थे, पुलिस ने ये बताया है। साथ ही साथ जिस दिन ये घटना घटी मतलब 11 अगस्त को रात की ये घटना है और 12 अगस्त की सुबह ये भी बताया जा रहा है कि 6 बजे से लेकर के मतलब जिस दौरान ये लाश मिला उसके 1 घंटे मतलब 4 घंटे पहले भी संजय राय और मृतिका की जो बड़ी बहन है उनके बीच में बातचीत हुई लगभग आधे घंटे। अब ये बता पाना मुश्किल है कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था, क्योंकि ये पुलिस का बयान है। पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ कहा है, रिपोर्ट में भी ये चीज़ है। और उस दिन भी जिस दिन ये घटना घटी उस दोनों के बीच में मतलब संजय राय और मृतिका की बड़ी बहन के बीच में भी बातचीत हुई थी। तो ये कुछ ट्रायंगुलर टाइप का ये स्टोरी लग रहा है। हालांकि ये पुलिस का बयान है, पुलिस ने ये चीज़ जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि ये कॉल डेटा रिकॉर्ड में दर्ज है सीडीआर रिपोर्ट में। और जिस दिन ये घटना घटी उसके 10 दिन पहले से ही मृतिका की दीदी और संजय राय के बीच में बातचीत होती थी। लगभग 20-30 बार इनकी आपस में बातचीत हो चुकी है। तो ये कहानी थोड़ा सा उलझता जा रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ पिछले मतलब घटना के 15 दिन पहले से 15 दिन के दौरान क्या हुआ, क्यों लड़की को मार दिया गया, एक्चुअल में किसने मारा, संजय राय ने मारा या गांव के लोगों ने ही मिलजुल के मार दिया, ये बता पाना मुश्किल है। हालांकि पुलिस की रिपोर्ट और गांव वाले लोगों का बयान को अगर आप मिलान करोगे तो आपको एक चीज़ क्लियरली पता चल जाएगा कि पुलिस कुछ ना कुछ तो छुपाने की इस केस में कोशिश जरूर कर रही है। क्योंकि गांव वाले का जो बयान है वो पुलिस के बयान से बिल्कुल विरोध है, मतलब दोनों का विरोधाभास लगता है, दोनों के बयान बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। और गांव के
काफ़ी सीधे साधे और भोले लोगों ने भी बाकायदा मीडिया में आके दर्ज दिया, अपना मतलब इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कह रहा है कि संजय राय जो था वो बहुत दबंग किस्म का इंसान था, गांव में वो अपना रसूख रखता था, काफ़ी लोगों पे वो अपना कंट्रोल करता था और मतलब वो जिसको जो चाहे वो कर सकता था, ऐसा ये गांव के लोगों का ही कहना है। अड़ोस पड़ोस के लोगों का, मृतका की मतलब अपनी बहन चचेरी बहन, इन लोग का भी मतलब भांजी भतीजी का बयान है, बाकायदा मीडिया में भी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये इन लोगों का कहना है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट है। हालांकि 4 और 1 5 टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है, पुलिस अपना जांच कर रही है। हालांकि बिहार में आपको भी पता है कि राजनीति बहुत चरम सीमा पे है। कुछ एक हर बार जब भी बिहार में कुछ एक घटना घटती है तो जब भी किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो उस कम्युनिटी के ऊपर में जो बैठे लोग हैं, जो कि राजनीति में बहुत अच्छे रसूख रखते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो हमेशा एक कम्युनिटी को बचाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए ताकि वो, क्योंकि उनका वो वोट बैंक है, अगर वो बचाएंगे तो वो कम्युनिटी के लोग उनको पर्टिकुलरली वोट देंगे, वोट में सपोर्ट करेंगे। बिहार में अगले साल चुनाव भी है, तो मैं हो सकता है आपको ये कहानी को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। डिसीजन करना ये आपका काम है कि, लेकिन मैं ये भी आपको बताने में मदद किया हूँ कि कैसे पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है, गांव के लोगों का क्या कहना है। और पूरे कहानी को सुनने के बाद ये भी लगता है कि पुलिस कुछ न कुछ तो इस कहानी में जरूर छुपा रही है। साथ ही साथ आपने वीडियो में देखा कि पुलिस जब आरोपी को अरेस्ट करने गए थे तो गांव के लोगों ने विरोध किया और पुलिस ने किस तरीके से गांव के लोगों पर गलत तरीके से, मैं तो ये बोलूँगा कि उन पे लाठी बरसाया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। मतलब पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कि कभी आप देखा होगा आपने, आतंकवाद और पुलिस के बीच मुकाबला होता है तो दोनों तरफ से मारपीट और गोली बारूद चलने लगती, कुछ इस तरीके से हो रहा था। लेकिन उसमें तो दोनों तरीके से चलती है। इसमें तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफ के लोग सिर्फ भागे जा रहे हैं और एक तरफ के लोग उन पे मतलब लगातार गाली और लाठी ये बरसाए जा रहे हैं। तो पूरी कहानी ये थी। बाकी नया जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट और नई नई कहानी और डिफरेंट तरीके के ब्लॉग्स के लिए आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरे आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी मुझे सपोर्ट करें। चैनल वीडियो को लाइक करें अच्छी लगी है तो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। तब जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।